नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक अच्छा फेशियल कैसे करें पार्लर में मैं बताऊंगी। आजकल वैसे बहुत स्ट्रेस होता है, सारी गर्ल्स सारी लेडीज़ काम करती हैं, उसके कारण बहुत सारा हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है। तो फेशियल से क्या होता है, एक तो हमारा फेस भी क्लीन हो जाता है और जो भी डेड स्किन है वो क्लीन हो जाती है, साथ में एक नरिशमेंट मिलता है और साथ में एक अच्छी मसाज अगर हो जाए तो एक हमें अच्छा रिलैक्स भी मिलता है। तो मैं आज आपको पार्लर में कैसे अच्छी तरह से क्लीन करना है, कैसे अच्छे से फेशियल मसाज करना है, कैसे पैक निकालना है, उसकी टेक्निक मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम फेशियल के लिए सामान लेंगे। उसमें हम सबसे पहले 2 बाउल, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 बाउल, उसमें हम पानी ले लेंगे और 2 साफ़ नैपकिन, साथ में एक रोलर, टोनर, मसाज क्रीम और स्क्रब। मैं ये लोटस ब्रांड का ले रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने घर में भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल इतने अच्छे और इतने बढ़िया प्रोडक्ट आ रहे हैं। लोटस का है, शनास का है, हर तरह के फेशियल आ रहे हैं। लगभग सभी को करने की टेक्निक एक सी होती है और सबसे अच्छे रिज़ल्ट भी हमको प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको लोटस का दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोटस की क्रीम से, क्लींज़र इसमें दिया हुआ होता है, क्लींज़र से क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हाथ में क्लींज़र को लेंगे। सबसे पहले तो आप एक सूखी नैपकिन को गीला करके सारी डस्ट आप अच्छी तरह से अपने क्लाइंट की पोंछ दें और उसके जो भी कपड़े हैं उनको आप एक साफ़ टॉवल से कवर कर दें। साफ़ टॉवल से आप उसको कवर कर दें अच्छी तरह से, जिससे उनके जो वेयर आउट है या जो भी वो पहने हुए हैं वो ख़राब ना हो। और इसके बाद तो आप अच्छी तरह से 2 नैपकिन ले लें या 2 कॉटन के टुकड़े ले लें और उनको अच्छी तरह से पानी में डिप करके निचोड़ लें अच्छी तरह से और नीचे से आप क्लीन करना शुरू करें। उनकी लिपस्टिक और जो भी उन्होंने प्रोडक्ट लगाया हुआ है, चाहे वो बेस हो, चाहे वो सन प्रोटेक्शन हो, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, किसी भी तरह की कोई भी क्रीम हो, उसको अच्छी तरह से आप क्लीन करें। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको क्लीन करना है। ये देखिए, अच्छी तरह से क्लीन कर लें। एक बार और अपने कॉटन को अच्छे से गीला कर लें। कॉटन को पलट के फिर से नीचे की डस्ट, लिपस्टिक उनकी, और आप ये याद रखें कि हमेशा अप साइड में आपको पोंछना है। उनका काजल पूरा पूरा फॉरहेड अच्छी तरह से क्लीन करें और ये जो सारी क्लीनिंग है ये सारी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। हाँ दोस्तों, तो हम सबसे पहले फेशियल करेंगे। तो फेशियल में सबसे ज़रूरी है एक डिस्पोजेबल नैपकिन। और जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि हर चीज़ आप डिस्पोजेबल यूज़ करें। जैसे कि डिस्पोजेबल नैपकिन आप देख सकते हैं, डिस्पोजेबल नैपकिन है। और फिर इसके बाद है सारा सामान मैं आपको बता देती हूँ। और एक जो टॉवल है जो उनको पूरा पैक किया हो गया है टॉवल, एक हेड पे बेल्ट है जो बेल्ट को अच्छी तरह से टाइट लगा के रखा है। अब हम आपको इसमें यूज़ होने वाले सामान आपको बताएंगे। सबसे पहले होता है क्लींज़र। जैसे आप देख सकते हैं, आप कोई भी ब्रांड का क्लींज़र ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने लिया है एक लोटस का क्लींज़र लिया है। ये बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। क्लींज़र का काम होता है किसी भी फेस की पूरी जो डस्ट होती है या जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप क्लीन कर सकते हैं। फिर सेकंड होता है स्क्रब।
स्क्रब होता है। स्क्रब आप कोई भी अच्छे ब्रांड का लें। मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी स्किन पे कौन सा वो चलता है। ये जो हमने लोटस का लिया है बहुत बढ़िया है। ये सारी स्किन पे नॉर्मल टू ड्राई और ऑयली स्किन पर भी अच्छे से काम करता है। ये है स्क्रब। स्क्रब में बारीक ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसके कारण जो हमारे पोर्स के अंदर जो भी गंदगी होती है या जो भी डस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, मैं इसको यूज़ करने का तरीका आपको बाद में बताऊंगी। साथ में हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ लेते हैं, टोनर। टोनर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टोनर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टोनर से पूरे पोर्स जो है बंद हो जाते हैं। तो जब हम फेशियल करते हैं उसके बाद हमें टोनर से अच्छे से डैप करना है। उसके कारण टोनर एक तरह का सैनिटाइज़र भी जैसा काम करता है कि जो भी हमारे हाथ के या जो भी हमारे आजू जो संपर्क में जो भी डेवलप हुए होंगे वो इससे ठीक हो जाते हैं। और साथ में जो पोर्स भी ओपन होते हैं वो पोर्स भी इस टोनर से बंद हो जाते हैं। साथ में एक अच्छी मसाज क्रीम, मैंने अभी आपको ये लोटस ब्रांड की ही मसाज क्रीम ली है। ये आप देख सकते हैं, एक मसाज क्रीम, अच्छी मसाज क्रीम है। इसके कारण हम इससे मसाज करेंगे और फिर साथ में एक हम पैक लेंगे। ये पैक, ये इसी का पैक है। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे चलता है। पैक का काम है आपको पूरा स्ट्रेट स्किन आपकी क्लीन हो जाती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से क्लींजर से क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लींजर से क्लीन करेंगे। किसी भी जब भी हम कोई चम्मच से या किसी भी चीज़ से जब हम कुछ चीज़ लेते हैं तो हम ये याद रखें कि हम हमेशा स्पून से उसको लें, क्योंकि जो भी फंगल, नहीं तो उसमें एक तरह के फंगल डेवलप हो जाता है जो कि अब आप आगे यूज़ नहीं कर सकते। तो आप देखिए पूरी तरह अच्छी तरह से आप पूरे फेस पर फैला लें। और छोटे छोटे स्ट्रोक लेते हुए आप पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। छोटे छोटे फेस लें, नोज़ के कॉर्नर में, लिप्स के कॉर्नर में, कान के नीचे, फॉरहेड पर, आँख के बाजू में, हर जगह आप अच्छी तरह से क्लीन करें। छोटे छोटे स्ट्रोक में आप अपनी 2 उंगलियों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक घुमाते हुए 5 मिनट तक पूरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन करें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप आधा टमाटर काटें और टमाटर जो क्लींजर है, क्लींजर आपने 5 मिनट अच्छे से क्लीन कर लिया। इसके बाद आधे कटे हुए टमाटर को अपसाइड आप राउंड टू राउंड क्लीन करते जाएं। इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होगी और आपके फेस पे एक अच्छी शाइन आ जाएगी। पूरा राउंड राउंड अच्छे से पीलिंग की तरह। 5 मिनट तक अच्छी तरह से टमाटर को पूरी तरह से अपने फेस पर राउंड से राउंड घुमाते जाएं। अब एक नैपकिन से अच्छी तरह से एक आधा फेस पहले आप क्लीन करें, आधे फेस पर रखें और आधा फेस पूरी तरह से अच्छे से क्लीन करें धीरे से। इसके बाद फिर से उसको अच्छे से निचोड़ लें और पूरे नैपकिन को अच्छे से फैलाते हुए दूसरी साइड का। और ये याद रखें, जब भी आप क्लीन करते हैं तो हल्का सा, थोड़ा सा प्रेशर के साथ आप क्लीन करें, जिससे कि जितना भी आपका अंदर क्लींजर गया हुआ है वो निकल जाएगा।
काजल और जो भी लिपस्टिक या जो भी उनका मेकअप है, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से रिमूव होंगी। क्लींजर हमारे फेशियल का एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर हमारे फेस से अच्छी तरह से क्लीन नहीं होगा तो जो भी हम फेशियल क्रीम, जेल, गैल्वनिक जो भी हम कर रहे हैं वो उसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा और उसके कारण हमें फेशियल का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब हम अपने थोड़ा सा स्क्रब लेंगे, हल्का सा, ये भी एक चम्मच से लेके उसके माथे पर रखेंगे। उसी चम्मच को बार बार आपको यूज़ नहीं करना है, जिससे कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और स्क्रब को पूरे फेस पर अच्छी तरह से स्प्रेड करें और थोड़ा सा आई साइड आप बचा के रखें। आँखों की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इस पर स्क्रब ना करें। और धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ राउंड राउंड थोड़े से, अब जैसे क्लींजर में आपने बहुत छोटे स्ट्रोक लिए थे, स्क्रब में आप थोड़े से बड़े स्ट्रोक ले सकते हैं और फिर इसके बाद क्लीन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का फेस बहुत ज़्यादा टैनिंग है या जो भी है, तो आप इसको एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसको आप लगाकर छोड़ दें 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद अच्छी तरह से आप पूरे स्किन को अच्छे से स्टीम दीजिए। स्टीम देने से जो नाक में ब्लैक हेड हैं, वाइट हेड्स हैं, वो पूरी तरह से फूल कर ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि वो आसानी से क्लीन हो जाएंगे। तो आप ऐसे राउंड टू राउंड पूरा अच्छी तरह से फेस को क्लीन करें। स्क्रब का ये काम होता है कि स्क्रब पूरा डीप क्लींजर ही है, और ये अंदर के पोर्स में इसके ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो अंदर जाकर पूरे चेहरे को अंदर से क्लीन कर देते हैं। आप ये स्क्रब आप अंदर घर में भी बना सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए आपको मार्केट का कोई स्क्रब सूट नहीं करता है, तो आप अखरोट और बादाम लीजिए, हल्का सा उनको मिक्सी में चला लीजिए। इसके बाद एक मोटी चलने से उसको छान लीजिए, और उसके बाद आप उसको एक दही में थोड़ा सा डालकर अपने फेस में लगा सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होती है। और जो मार्केट में जो रेडीमेड केमिकल वाले जो भी स्क्रब आते हैं उनसे भी कई गुना वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी स्क्रब करें उसके बाद आप टोनर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि स्क्रब जो रहता है वो पोर्स को थोड़ा ओपन कर देता है। अगर आप, कई बार लोग मैंने देखा है कि वो स्क्रब यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद ऐसे ही जोड़ देते हैं, उसके कारण उन्हें बाद में जब कोई भी हवा या जो भी बाहर पॉल्यूशन में वो आते हैं कांटेक्ट में, तो उनको एक्ने, पिंपल्स, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप या तो कोई मुल्तानी मिट्टी का या तो कोई सॉफ्ट पैक जो आपको सूट करता हो, पैक ज़रूर लगाएं। नहीं तो अगर आपको पैक लगाने का टाइम नहीं है तो आप टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको एक डीप क्लींजिंग करनी है तो आप एक स्टीमर से आप स्टीम कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर की सुविधा नहीं है तो एक गर्म पानी टॉवल में डिप करके आप उसको फेस कवर कर दीजिए। उसके थोड़े से स्टीम उससे निकलकर आपके फेस पे आएगी और आपके फेस को स्टीम मिल जाएगी। लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो रही है उसको स्टीम नहीं दीजिए, या जिसके पोर्स बहुत बड़े हैं या पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं उसको आप स्टीम नहीं दें, क्योंकि पोर्स वैसे ही बड़े हैं और स्टीम से और बड़े पोर्स होने की संभावना होती है। उसके लिए सबसे अच्छा होता है कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन के लिए आप ठंडा पानी लें, उसको टोनर उसमें 2 ड्रॉप डाल दें, या तो फिर आप नैरोली वाटर भी डाल सकते हैं। नैरोली वाटर 2 ड्रॉप डालकर आप उसको अच्छे से एक मोटा टॉवल से आप उनके फेस पर डैप कर दीजिए, जिसके कारण कि जो भी उनके पोर्स ज़्यादा बड़े हुए हैं वो पोर्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जैसे किसी की बहुत टैनिंग है तो उसको स्टीमिंग के बाद 5 मिनट और मसाज दें, और फिर उसको एक साफ़ नैपकिन से पानी से 2 या 3 बार क्लीन कर लें।
स्क्रब क्लीन करने में एक बात का ध्यान रखें कि उसकी एक भी कर्ण फेस या गर्दन पे ना छूटे, नहीं तो जब हम मसाज करते हैं तो मसाज के साथ हमारे क्लाइंट को या जिसका भी हम फेशियल कर रहे हैं उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए पूरी तरह से एक एक ग्रैन्यूल्स जो रहेगा स्क्रब का आप अच्छे से क्लीन करें। इसके बाद आप स्क्रब करने के बाद एक कोमोडोन आता है, आप कोमोडोन देख सकते हैं, ऐसा इस तरह का रहता है, उसमें ये नीचे ये रहता है। इसको थोड़ा सा प्रेशर से आप जो भी आपके स्टीम और स्क्रब से ब्लैक हेड और वाइट हेड ऊपर आ गए हैं उनको थोड़ा सा दबा के क्लीन करें। और साथ में एक ये भी याद रखें आपकी टोनर लगी हुई है कॉटन आप पास में रखें, जिससे कि जैसे आपके पोर्स निकलते जाते हैं आप उसमें टोनर लगा दें। वो एक इन्फेक्टेड जो चीज़ हो जाए या फिर जो हमने निकाले हैं या जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है तो टोनर जो रहता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हटा देता है। अच्छी तरह से वो कोमोडोन से आप कर सकते हैं। वैसे आजकल जो सक्शन मशीन भी आती हैं, एक सक्शन मशीन से भी आप वो ब्लैक हेड निकाल सकते हैं। वो उस सक्शन मशीन का मैं डेमो आपको अगले फेशियल में बताऊंगी। एक्चुअली अभी जिनके हम फेशियल कर रहे हैं उनके इतने ब्लैक हेड नहीं हैं, तो जब बहुत ज़्यादा किसी के ब्लैक हेड होंगे तो मैं अगले फेशियल में, नेक्स्ट फेशियल में आपको बताऊंगी कि सक्शन मशीन से कैसे ब्लैक हेड निकाले जाते हैं। इसके बाद हम मसाज लेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थोड़े से मसाज क्रीम हम अपने हाथ पे लेंगे और जो भी फेशियल के स्ट्रोक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 स्ट्रोक 10 से 15 मिनट आप दे सकते हैं। लेकिन आपके हाथ एकदम सही प्रॉपर चलना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि किसी एज वाले का आपको और नीचे उनका फेस आ जाए, या किसी की यंग स्किन है और आपने बहुत टाइट या लिम्फेटिक मसाज दे दिया तो उनके फेस में पिंपल आ जाए। तो एक हमें एक बैलेंस बनाते हुए हमको उनका फेशियल करना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले है सर्कुलर मोशन। क्रीम को आप माथे पर रख दें, क्योंकि हम माथे से बार बार अगर हम उससे उठाएंगे क्रीम तो हमको थोड़ी असुविधा होगी, इसके कारण हम फॉरहेड पर क्रीम को रख देते हैं। अब हम चिन से शुरू करके पूरा चिन से शुरू करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्रीम ऊपर की तरफ फैलाते जाएंगे। चिन, गाल, नोज़ को देखिए। नोज़ पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, क्योंकि उससे थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो टिप पोर्शन है, अगर इस पर शाइन आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम उसके टिप को लेंगे। एक हल्का सा प्रेशर देते हुए हम आईब्रो तक लेकर आएंगे। थोड़ा आप ये कोशिश करें कि आप वाइब्रेशन के साथ, एक हल्की उंगलियों के प्रेशर के साथ आप मसाज करें। और अब आप फॉरहेड पर ले आएं, फॉरहेड को भी क्लॉकवाइज, अपने आईज को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पूरी आंखों को कवर करते हुए आप क्लोज करते हुए आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। अब दूसरा स्ट्रोक है पिंचिंग, जो कि हम चिन से शुरू करते हैं। चिन से हमेशा हमें हर स्ट्रोक नीचे से ऊपर की तरफ करना है। हल्के प्रेशर के साथ, ज़्यादा प्रेशर नहीं, हल्के प्रेशर के साथ नीचे से ऊपर फॉरहेड पर। इसके बाद पैटिंग ऊपर से नीचे तक, हल्का सा गर्दन को भी कवर करते हुए करें। आपके हाथों में एक हल्का वाइब्रेशन होना चाहिए। आप ऐसे नेट बनाइए, यानी एस बनाइए और 8 बनाइए अपने हाथों से।
गाल पर चला दीजिए। ये नकलिंग होती है, नीचे से ऊपर की तरफ अपने जो नकल्स होते हैं उनके द्वारा हल्की सी प्रेशर मसाज आप करते हुए ऊपर आ जाइए। और सर पर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हर स्ट्रोक के बाद आप प्रेशर दे दीजिए। ये पॉइंट आईब्रोज के साइड में होते हैं। हल्का सा प्रेशर दें, प्रेशर देते हुए लाएं, आँख के ऊपर हल्का सा 2 मिनट रुकें, खींच कर लेकर आएं ऊपर और साइड में होते हुए नीचे टेम्पल पर बस प्रेशर दें, 2 मिनट रुकें हल्के वाइब्रेशन के साथ। ये वाला वाइब्रेशन आप अपने लिप्स के आजू बाजू भी जो पॉइंट होंगे उन पर भी देंगे। लिप्स के कॉर्नर पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज। प्रेशर पॉइंट नोज के नीचे, चिन के ऊपर। ये अब नोज के कॉर्नर तक आइए, नोज के पूरे कॉर्नर पर प्रेशर पॉइंट देते हुए ऊपर चले जाइए। प्रेशर पॉइंट इसलिए क्योंकि ये हमारे फेस पर जो हल्की सी जमावट हो जाती है, जो भी चीज़ें हो जाती है, उससे सारे नर्व्स जो हैं ओपन होके और जो इनके जो पॉइंट मैं बता रही हूँ जहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से चालू होता है और हमारे फेस में अच्छे से ग्लो आता है। अब हम आइज़ पे लेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टेम्पल पे आएंगे, टेम्पल कर देंगे। इसके बाद अपनी हथेलियों को फैलाते हुए गालों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए एक मसाज देंगे। अपनी जो आपकी पाम रहती है उनसे आप अच्छी तरह से मसाज देंगे और बहुत फास्ट मत करिए, आराम से स्लो मसाज एक वाइब्रेशन के साथ क्लाइंट को कंफर्ट फील कराते हुए ऊपर तक ले आएं। वाइब्रेशन दीजिए, हल्का सा कानों में प्रेशर दीजिए। कान में सारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको अगर हम प्रेस करेंगे तो पूरी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। इसी तरह से आप 15 मिनट तक नीचे से ऊपर तक मसाज करते रहें। जब पूरा फेशियल हो जाए इसके बाद आप टोनर, इसके बाद आप अच्छी तरह से जो भी पैक है वो निकालें और पूरा अपवर्ड सेक्शन में आप उसको लगा दें। क्लास हाँ, ये अप साइड से लगाएं। आइज़ एरिया को आप छोड़ दें। आइज़ एरिया पे ठंडी पट्टी, कॉटन या आलू कद्दूकस करके आप कुछ भी लगा सकते हैं। दोनों साइड इस तरह से पैक लगाएं। स्किन के अकॉर्डिंग 10 to 15 मिनट रखकर ठंडे पानी से वॉश आउट कर दें।